Good evening, sir. Good evening. Question number 9 note करिए. If one zero of the polynomial if one zero of the polynomial x square minus 13x plus 40 is 5, which is the other zero? वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो 5 दे रखा है तो वो कह रहे हैं विच इज द अदर जीरो, दूसरा जीरो बता रहा है. लेट द पॉलिनोमियल बी x is equal to x square minus 13x plus 40. देखिए जैसे ही बोल रहे हैं ना वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5 विच इज द अदर जीरो, तो एक जीरो जो इसका दे रखा है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसको क्या करूँगा मिड टर्म स्प्लिटिंग से सीधा सीधा सॉल्व करूँगा. तो फाइंड आउट द जीरोस, फाइंड आउट द जीरोस लेट अस पुट x is equal to 0. ये हो गया x square minus 13x plus 40 is equal to 0. तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, माइनस 8 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 13 आ जाएगा और माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 क्या हो जाएगा प्लस का 40. ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग आती है ना, वही है. इसको लिखेंगे x square minus 8x minus 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 0. अब देखिए पहला और दूसरा टर्म है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 8 और तीसरे और चौथे टर्म में से माइनस 5 कॉमन आ गया तो इधर बचा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की एक वैल्यू तो आ गई 8 और x की दूसरी वैल्यू आ गई 5. तो x की वैल्यू आ गई 8 और 5. सर 8x minus 5x 40x square थोड़ी होता है. माइनस 8x और माइनस 5x ये क्या हो जाएगा माइनस 13. ठीक है, और माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 क्या हो जाएगा प्लस का 40. ठीक है, तो इस क्यों सही तो है. अच्छा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने एक जीरो दे रखा है 5, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए. सीधा सीधा अगर नहीं भी देते आप दोनों जीरोज निकाल सकते थे इसके. ठीक है, चलिए एक ये वाला क्वेश्चन था. दूसरा आपने बताया क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा. इफ x माइनस 2a x minus 2a is a factor of if x minus 2a is a factor of 2x की power 4 2x की power 4 minus 4ax cube minus 4ax cube plus 7x square plus 7x square minus 13ax minus 18 comma 5. Find the value of a. Find the value of a. तो हम यहाँ पर कहेंगे let the given polynomial be
पी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 4ax क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 13ax माइनस 18 ये है। तो ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं कि x माइनस 2 है ना, इसका फैक्टर है, तो x माइनस 2 है। अगर कोई किसी का फैक्टर होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 3 जो है वो 12 का फैक्टर है, तो इसका मतलब 3 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, तो हम ये कहेंगे let us put x minus 2a is equal to 0. x minus 2a को 0 के बराबर रख दिया। It implies that x is equal to 2a। अब हम ये करेंगे since x minus 2a is a factor of px, since x minus 2a is a factor of px, so remainder p2a must be equal to 0, क्योंकि वो फैक्टर है। तो फैक्टर होने का मतलब बस ये दो क्वेश्चंस थे। तो फैक्टर्स होने का मतलब ये है कि उसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है कुछ नहीं आएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो p2a इज इक्वल टू 0, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर a डाल दीजिए। तो 2 इंटू a नहीं सॉरी 2a 2 इंटू 2a की पावर 4 माइनस 4a इंटू 2a का क्यूब प्लस 7 इंटू 2a का स्क्वायर माइनस 13a इंटू 2a माइनस 18 इज इक्वल टू 0। माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा ये 2a की होल पावर 4 जो है इसका क्या करें, 2a की होल पावर 4 जो है इसका क्या करें, तो इसको एक्सपैंड करेंगे। तो a की पावर 4 तो हो गया a की पावर 4, a की पावर 4 तो a की पावर 4 हो गया, और 2 की पावर 4 क्या हो गया 16। ठीक है, तो ये हो गया 16, 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 टू 32, तो 32 a की पावर 4, फिर 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 4 जा लिख लो पहले 4 इंटू ये क्या हो गया 8 a क्यूब, बोलो समझ गए। ठीक है, अच्छा प्लस 7 इंटू 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 32 जा 26a स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो 32 a की पावर 4, 8 4 जा 32 विद माइनस साइन, तो माइनस 32 a की पावर 4, 7 4 जा 28 a स्क्वायर माइनस 26 a स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 32 a की पावर 4 माइनस 32 a की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, 28 a स्क्वायर माइनस 26 a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर माइनस 18 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 18, तो 2 9 जा 18, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 3। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। तो अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो a की वैल्यू ऐसे तो हमें पता है कि 3 होगी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन माइनस 3 का स्क्वायर भी तो 9 होगा, तो इसलिए आप रिजल्ट में प्लस माइनस 3 लिखेंगे। बताइए जी सभी को क्लियर, प्लस माइनस ना लगाने पर चलो कोई बात नहीं। हाँ तो हम तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, भूल गया वो तुम्हारे नोट्स भेज देना। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये होमवर्क पता नहीं किसको 10th वालों
को भेज दिया, शायद मैंने फ़ोटो ली थी इसकी, मैंने गलती से 10th के पेज पर डाल दिया वो। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आप लिखेंगे फैक्टर थ्योरम। हेडिंग डालिएगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम जो है, फैक्टर थ्योरम भी बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही है। एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम को ही फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो उसका फैक्टर है बस। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था, रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर कुछ आती थी वैल्यू, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, तो रिमाइंडर थ्योरम को ही हम फैक्टर थ्योरम बोल देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसके, एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करें। शो दैट x minus 3 is a factor of the polynomial so that x minus 3 is a factor of the polynomial x cube minus 3x square x cube minus 3x square plus 4x minus 12. Show that x minus 3 is a factor of the polynomial. So let the given polynomial be let the given polynomial be px, तो जो given polynomial है उसको px मान लिया, तो x cube minus 3x square plus 4x minus 12 since x minus 3 is a factor of px, since x minus 3 is a factor of px, so let us put x minus 3 is equal to 0, तो x is equal to 3, x is equal to 3। अब जैसे वहाँ पर रिमाइंडर निकालते हुए हम लिखते थे बाई रिमाइंडर थ्योरम, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम p3 px था ना, तो x की जगह 3 रख दीजिए, p3 is equal to 0। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है इसमें x की जगह 3 डाल दीजिए, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12। ये बाई फैक्टर थ्योरम ना लिखकर बाई रिमाइंडर थ्योरम ही लिखना, क्योंकि अगर इन्होंने दे रखा होता ना कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है, तब तो मैं बोलता कि बाई फैक्टर थ्योरम। अब वो कह रहे हैं शो दैट, मेरे को ये शो करना है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर, तो यहाँ लिखिए बाई रिमाइंडर थ्योरम, है दोनों एक ही बात, बाई रिमाइंडर थ्योरम कॉमा रिमाइंडर इज इक्वल टू p3। अब वो p3 कितना हो जाएगा, देखिए 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब क्या हो गया 27, इधर 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27, इधर माइनस साइन माइनस 27 प्लस 4 3 का 12 माइनस 12 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 27 प्लस 27, कैंसिल आउट ओवर 0 आ गया। ठीक है, बस एक लाइन लिखिएगा, ठीक है, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सिंस के लिए 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे लगाते हैं, तो सिंस रिमाइंडर is equal to 0, so x minus 3 is a factor of px, x minus 3 px का एक फैक्टर हो गया। बोलिए जी, क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 2 में है शो दैट x माइनस 1
Example 2. Show that x minus 1 is a factor of x minus 1 is a factor of x की power 10 minus 1, x की power 10 minus 1 and x की power 11 minus 1. मुझे ये शो करना है कि x minus 1, x की पावर 10 minus 1 और x की पावर 11 minus 1 दोनों का ही फैक्टर है. ये चीज़ शो कर दें. अब देखिएगा, अगर इसको इसका फैक्टर शो करना है तो फैक्टर शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही x minus 1 इज अ फैक्टर. तो लेट अस पुट x minus 1 is equal to 0. It implies that x is equal to 1. And let the given polynomials be px is equal to x की power 10 minus 1 and qx is equal to x की पावर 11 minus 1. तो एक को px मान लिया और एक दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं ना, तो एक को px मान लिया और एक को qx मान लिया. ठीक है. अब बाई रिमाइंडर थ्योरम remainders for both the polynomials एक हो जाएगा p1, ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 10 minus 1. 1 की पावर 10 1 ही होता है, 1 minus 1, रिजल्ट क्या आ गया 0. एंड q1 क्या हो जाएगा 1 की पावर 11 minus 1, 1 की पावर 11 भी 1 होता है, 1 minus 1 ये भी 0. तो p1 और q1 दोनों 0 आ गए सिंस रिमाइंडर्स दोनों पॉलिनोमियल्स के केस में रिमाइंडर्स आ गए. सिंस रिमाइंडर्स इज इक्वल टू 0, therefore x minus 1 is a factor of x की पावर 10 minus 1 and x की पावर 11 minus 1. दोनों ही पॉलिनोमियल्स का x minus 1 एक फैक्टर है. एग्जाम्पल नंबर 3. Example number 3. Show that x plus 1 and 2x minus 3 x plus 1 and 2x minus 3 are factors of
x plus 1 and 2x minus 3 are factors of 2x cube minus 9x square. 2x cube minus 9x square plus x plus 12 plus x plus 12. तो हमें ये शो करना है कि x plus 1 और 2x minus 3 ये दोनों ही इस एक सिंगल पॉलिनोमियल के फैक्टर है, ठीक है। तो दोनों को एक एक करके जीरो रखेंगे और पॉलिनोमियल को उसकी वैल्यू डाल देंगे। रिजल्ट अगर जीरो आ गया तो हम ये कहेंगे कि यस रिमाइंडर इज जीरो, सो ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे तो आप रिमाइंडर थ्योरम लिख सकते हैं, फैक्टर थ्योरम लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, ठीक। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी let the given polynomial, ये जो polynomial दे रखा है, let the given polynomial be px is equal to 2x cube minus 9x square plus x plus 12. Let the given polynomial be this 2x cube minus 9x square plus x plus 12. ये हो गया। Let us put x plus 1 is equal to 0. यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम बोल दीजिए। रिमाइंडर इज इक्वल टू x जो है, x की वैल्यू माइनस 1 आई है, इसको इस पॉलिनोमियल में डाल दीजिए p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 12। तो माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1, तो ये हो गया 2 इंटू माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर होता है प्लस 1, तो माइनस 9 इंटू प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 12, ये हो गया। तो 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, माइनस 9 इंटू 1 इज माइनस 9, माइनस 1 प्लस 12। तो माइनस 2 माइनस 9 इज माइनस 11, माइनस 11 माइनस 1 इज माइनस 12, माइनस 12 प्लस 12, ये कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। देयरफॉर x plus 1 is a factor of px, ठीक है। तो x plus 1 px का फैक्टर होगा, बोलो। उसके बाद देखिएगा अब जो दूसरा दे रखा है 2x minus 3, तो लेट अस पुट 2x minus 3 is equal to 0। It implies that 2x is equal to 3. It again implies that x is equal to 3 by 2. x की वैल्यू 3 by 2 आ गई। By factor theorem, remainder is equal to remainder is equal to p3 by 2, p3 by 2। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर आप 3 by 2 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा पूरे पॉलिनोमियल में 2 इंटू 3 by 2 का क्यूब, 2 इंटू 3 by 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 by 2 का स्क्वायर, 9 इंटू 3 by 2 का स्क्वायर प्लस 3 by 2 प्लस 12।
3/2 प्लस 12। अब ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्यूब हो गया 27, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3/2 प्लस 12। अब क्या करिए 2 बन जा 2 4 जा 8, ये हो गया 27/4 माइनस 9 9 जा 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे। इधर ये दोनों तो 4 4 है, इनका तो एलसीएम ले सकते हैं हम। तो एक काम करते हैं, पहले इनको देखते हैं। तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 हो गया। 7 माइनस 1 6, तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, सॉरी मुझे 81 में से 27 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो 11 माइनस 7 इज 4 हो गया। और यहाँ बचा हमारे पास 6 माइनस 2 इज 4, तो है 11 माइनस 7 इज 4, ठीक है। और इधर 6 बचा, 6 माइनस 2 इज 4, तो है माइनस 44/4 प्लस 3/2 प्लस 12। गलत कर दिया क्या? टू एक्स माइनस 3 था ना, तो एक्स की वैल्यू 3/2, तो 2 इंटू 3/2 का क्यूब, तो 27/8 27/4 हो गया। माइनस 9 इंटू 9/4 81/4 हाँ 54 है यार। इधर 7 बचा ना, 7 माइनस 2 इज 54 से करें तो 2 2 जा 4 इंटू 27 जा, तो ये आ गया 27/2। is equal to minus 27/2 plus 3/2 plus 12, minus 27 plus 3 minus 24/2 plus 12, तो 2 12 जा, ये हो गया minus 12 plus 12 is equal to 0, ठीक है। therefore रिमाइंडर 0 आ गया, therefore 2x minus 3 is also a factor of px। ये भी px का फैक्टर है। Example number 4, find the value of a find the value of a, comma x minus a is a factor of if x minus a is a factor of x cube minus a square x x cube minus a square x plus x plus 2। Find the value of a if x minus a is a factor of, तो let the given polynomial be
पॉलिनोमियल भी पी एक्स, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस टू, एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स प्लस टू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है। तो इफ हमने कहा सिंस एक्स माइनस ए is a factor of px, so let us put x minus a is equal to 0, it implies that x is equal to a, यहाँ से x की वैल्यू a आ गई। फिर लिखेंगे बाईफैक्टर थ्योरम। बाईफैक्टर थ्योरम पी ए इज इक्वल टू 0। पी ए इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा कि जहाँ जहाँ पर x है पूरे एक्सप्रेशन में, वहाँ वहाँ पर a डाल दीजिए। तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए प्लस टू इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यूब, तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए प्लस टू इज इक्वल टू 0। माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कट गया, अब ये प्लस टू उधर चला जाएगा, ए इज इक्वल टू हो गया माइनस टू। यही इन्होंने पूछा था कि अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर है तो आप a की वैल्यू बताइए, तो a की वैल्यू आ गई माइनस टू। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल k So हमारे में किसी चैप्टर स्टार्ट नहीं है सर। ठीक है। Example 5. Find the value of k if x plus 3 value of k if x plus 3 is a factor of if x plus 3 is a factor of 3x square plus kx plus 6, let the given polynomial be px is equal to 3x square plus kx plus 6. px is equal to 3x square plus kx plus 6। तो जो given polynomial है उसको हमने ये मान लिया। Since x plus 3 is a factor of px, so let us put x plus 3 is equal to 0. It implies that x is equal to minus 3. X is equal to minus 3 by factor theorem p minus 3 is equal to 0। p minus 3 is equal to 0। तो इसका मतलब क्या हुआ
ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें आपको x की जगह -3 रख देना है। तो 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 3 ज़ा 27, 27 minus 3k plus 6 is equal to 0। 27 plus 6 is गुड इवनिंग सर। good evening। 27 plus 6 is 33। 33 को उधर ले गए, माइनस 3k is equal to माइनस 33, माइनस से माइनस कर लिया, 3 11 से 33, तो k is equal to 11 हो गया। ठीक है। तो ये अननोन की वैल्यू होगी k की वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच एग्जाम्पल नंबर 6 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Determine the value of a for which the polynomial polynomial 2x की पावर 4 minus ax cube x की पावर 4 minus ax cube plus 4x square plus 2x plus 1 plus 4x square plus 2x plus 1 is divisible by 1 minus 2x. Is divisible by 1 minus 2x. Determine the value of a for which the polynomial। तो ये जो हमको polynomial दे रखा है, ये polynomial हमें क्या करना है, इन्होंने बोला कि ये जो polynomial है ये 1 minus 2x से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो आप उसके लिए a की वैल्यू बताइए। तो let the given polynomial be px is equal to 2x की पावर 4 minus ax cube plus 4x square plus 2x plus 1। तो जो पॉलिनोमियल है वो ये दे रखा है और px to be divisible। डिविजिबल का मतलब वही है कि ये जो है ना 1 minus 2x का एक फैक्टर होगा, है ना। तो डिविजिबल का मतलब यही है। और px to be divisible by 1 minus 2x, let us put 1 minus 2x is equal to 0। Let us put 1 minus 2x is equal to 0। 1 minus 2x को हमने 0 के बराबर रख दिया। माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 1 को उधर ले गए, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1/2 x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। तो फॉर
px will be divisible by or px to be divisible by 1 minus 2x maybe 1 minus 2x maybe p 1 by 2 is equal to 0. ये जो p 1 by 2 है ये 0 के इक्वल हो जाना चाहिए. ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 0 के इक्वल हो जाना चाहिए. तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 1 by 2 की पावर 4 माइनस a इंटू 1 by 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 by 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 4 हो गया 1, 2 की पावर 4 हो गया 16 माइनस a इंटू 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. 2 से 2 कट गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2 1 जा 2 8 जा 1 अपॉन 8 माइनस a अपॉन 8. 2 से 4 कट गया. इधर बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दोनों का डिनोमिनेटर 8 है तो इसको सीधा लिख देंगे 1 माइनस a अपॉन 8. 1 प्लस 1 क्या हो गया प्लस का 3 इज इक्वल टू 0. इसको उधर देखो 1 माइनस a अपॉन 8 इज इक्वल टू माइनस 3. इसको इधर ले जाइए 1 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 24. माइनस a इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 1 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 23. आंसर आउट. a की वैल्यू 23. ये प्लस 1 था ना, ये इधर जाकर माइनस 1 होगा. माइनस 24 माइनस 1 ये हो गया माइनस 25. माइनस से माइनस कर दिया. a की वैल्यू 25. ठीक करिए इसको. ठीक है, a की वैल्यू 25 है. होमवर्क देखना जिसका आपसे करिएगा.